का सक्सेस की 98 में। और आज क्लास है पजल का बाप का। और इससे पहले मैं 20-25 पजल करा चुका हूं, प्री लेवल का भी और मेंस लेवल का भी। तो मैं वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पजल का बाप का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाके हमारे सारे पजल जितने भी कराए हुए आप जाकर देख सकते हैं। और मैं इस पजल का हिंदी वर्जन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिस किसी को भी पजल अगर समझ में ना आए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों अवेलेबल है आप लोगों के लिए। लेकिन हर वीडियो से पहले मैं क्या बोलता हूं पजल का, पहले आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो पजल कितने देर में बनता है, तब जाकर आपका रियल इसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आज देखेंगे इस पजल को फटाफट सॉल्व कैसे करते हैं विद टेक्निक। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये पजल पड़ा हुआ है, पजल को पहले पढ़ते हैं। ये फ्लोर पजल है जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, या फिर वो क्लर्क का हो, पीओ का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक पजल तो बनता है ये फ्लोर का। ठीक है, क्या बोल रहा है, 9 people A, B, C, D, E, F, G and J are living in a 9-story building. The ground floor is number 1 and the topmost floor is number 1. क्लियर बोल दिया गया है, जो ग्राउंड फ्लोर है वो 1 नंबर है एंड जो टॉप पर है वो क्या है, 9 नंबर है। तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं, पहले हम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। क्लियर ना, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। चलो इतना मैंने लिख लिया, और ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर नंबर 9। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट कलर, जितने भी पर्सन है जो हर इस बिल्डिंग पर स्टैंड है, हर फ्लोर पे, वो डिफरेंट कलर के डिफरेंट कलर लाइक करते हैं। ठीक है, क्या क्या कलर है, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वायलेट, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बी लाइक येलो कलर एंड लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। जो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है पहले वो लिखते हैं, उसके बाद जो डाटा मिलेगा वो यहां पुट करते हैं, उसके बाद पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे बेस्ट टेक्निक यही है। सपोज करो हमारे पास क्या है, क्लियर बोल दिया गया ना, बी लाइक येलो कलर एंड लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, ये बोला गया है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं ना, ये हमारा बी है और ये क्या लाइक कर रहा है, येलो कलर, और ये बंदा जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर है, यानी कि ये जो बी नाम का बंदा है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे। इसका मतलब हमारा बी जो है यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन में हमको और आगे क्या क्या दिया गया है। अब आगे में जो आपको दिया गया वो बोला गया, आई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स। देखो यहां बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे इस पजल में। इस पजल में यह बोला गया है बी के जस्ट नीचे आई नहीं है, बोला गया है बी के नीचे आई है, जस्ट भी हो सकता है या फिर कहीं भी हो सकता है, लेकिन बी के नीचे है और वो इवन नंबर फ्लोर पे है। चलो इस बात को भी मैं लिख लेता हूं, बी के, आप याद रखना इस बात को, बी के जस्ट नीचे आई नहीं है और ये जो आई नाम का बंदा है ना वो भी इवन नंबर फ्लोर पर स्टैंड है। ठीक है, चलो अब आगे देखता हूं मैं, आगे क्या दिया गया है, द वन हु लाइक ब्लू लिव ऑन 4th फ्लोर। जो पर्सन भी ब्लू कलर लाइक कर रहा है वो 4th नंबर बिल्डिंग पर स्टैंड है। सिंपल है ना। चलो यहां पर मैं लिखता हूं ब्लू कलर। ओके, चलो बी जो है वो 4th नंबर फ्लोर पर स्टैंड है। सिंपल ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, हम आई लिव ऑन 2nd नंबर फ्लोर एंड लाइक ग्रीन। जो बंदा भी ई कलर का, ई नाम का है ना, वो 2nd नंबर बिल्डिंग पर स्टैंड है और वो क्या लाइक कर रहा है, ग्रीन कलर। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गया है। तो यहां पर मैं लिख ही सकता हूं ना, ई एंड व्हाट एंड ग्रीन। चलो ये भी हो गया हमारे पास डाटा। अब आगे इंफॉर्मेशन में और क्या दिया गया है, और जो डाटा दिया गया है वो है द वन हु लिव ऑन 3rd फ्लोर लाइक व्हाइट। जो पर्सन भी 3rd नंबर फ्लोर पर है वो क्या लाइक कर रहा है, वो बंदा लाइक कर रहा है व्हाइट। सिंपल है ना। चलो अभी तक तो पूरा पजल सिंपल लग रहा है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। J does not like blue and there are two floor between the floor means the on which the person who like orange and yellow, जो भी J नाम का बंदा है ना वो ब्लू कलर लाइक नहीं कर रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। जो J नाम का बंदा है, जो भी J नाम का बंदा है वो ब्लू कलर लाइक नहीं कर रहा है। सिंपल ना, मैंने क्रॉस का साइन दे दिया इसके आगे। और एक इंफॉर्मेशन था आपके पास, वो था कि ऑरेंज एंड येलो कलर के जो पर्सन लाइक कर रहे हैं उनके बीच में 2 फ्लोर का गैप है ना। तो मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं, ऑरेंज एंड येलो, एंड इसके बीच में कितने फ्लोर का गैप है? 2 फ्लोर। तो इसको मैं राउंड से मार्क कर लेता हूं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच जी एंड सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला गया है, जी और सी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, यानी जी और सी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। चलो एक इंफॉर्मेशन और मिला। अब आगे देखते हैं और आगे, डी डज नॉट लाइक व्हाइट। जो भी डी नाम का बंदा है ना वो व्हाइट कलर लाइक नहीं कर रहा है, तो इस चीज को भी मैं लिख लेता हूं। डी नाम का बंदा है वो व्हाइट कलर लाइक नहीं कर रहा है, तो इसको भी मैं क्रॉस साइन देता हूं, ठीक है। व्हाइट के जस्ट लीजिए कि डी नाम का बंदा व्हाइट कलर लाइक नहीं कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेंशन किया गया है, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड सी। डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। डी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, एफ लीव 1 फ्लोर इमीडिएटली अबव ए फ्लोर। ए के जस्ट ऊपर, इमीडिएटली यहां पर आपको मेंशन कर दिया गया इमीडिएट, यानी कि एफ के जस्ट ऊपर, एफ के देखो जो बंदा भी एफ नाम का बंदा है ना वो इमीडिएट ऊपर होगा ए नाम के बंदे के ऊपर, तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अब आगे इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है, जी लाइक पिंक कलर। चलो इस चीज को भी मैं पॉइंट आउट कहीं ना कहीं कर लेता हूं, ठीक है। जो जी नाम का बंदा है वो पिंक कलर लाइक कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे में इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया है, सी डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। जो भी सी नाम का बंदा है वो टॉप पर नहीं है, तो यहां पर मैं सीख लेता हूं कि सी नाम का बंदा टॉप पर नहीं है। अब आगे इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है, देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक एंड येलो। सिंपल ना, ब्लैक एंड येलो के बीच में जो भी जितने भी बंदे हैं वो बंदे कितने होंगे, एटलीस्ट 1, यानी कि देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक ब्लैक एंड येलो। दैट मीन्स देखो यहां पर मैं लिखता हूं बी, ब्लैक एंड येलो के बीच में जो बंदे हैं वो कितने हैं, 1 है। अब देखो अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और था कि जो टॉप पर है वो रेड है। देखो जे डज नॉट लाइक, रेड के रिगार्डिंग कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो है कि देयर आर 2 फ्लोर, जे डज नॉट, देयर आर 3 फ्लोर, जी लाइक डज नॉट लाइक जी, if B the one who like building the one who build at 3rd floor, J does not like blue, there are 2 floor between the floor with the totally blown, D does not like white, there is 1 floor between the floor on which D and F live on एक इंफॉर्मेशन आपके पास था कि जो 9 नंबर पर है, जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, जो बंदा है वो रेड कलर लाइक कर रहा है। देखो बी लाइक येलो, लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, आई लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक ब्लू लिव ऑन 4th फ्लोर, ई लिव ऑन 2nd फ्लोर द लाइक ग्रीन कलर, द वन हु लिव ऑन 3rd फ्लोर लाइक व्हाइट कलर, जे डज नॉट लाइक ब्लू, there are 2 floor between the on which the person who like orange and yellow, there are 3 floor between the on which G and C, D does not like white, there is 1 floor between the on which D and C, F live on floor immediately above A floor, the one who like on देखो यहां पर दिया गया the one who live on the top most floor like red। जो बंदा भी टॉप पर है ना वो क्या लाइक कर रहा है, वो बंदा लाइक कर रहा है रेड कलर। अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, अब इस पजल को हम सॉल्व कैसे करें, देखो
जो भी बी नाम का बंदा है वो लाइक क्या कर रहा है, येलो कलर, और वो इवन नंबर फ्लोर पर है, तो बी तो हमारा यहां पर आएगा नहीं, और बी यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि बी येलो है, और बी 5 नंबर पे नहीं आएगा। बी यहां पर आ सकता है, बी हमारा यहां पर आ सकता है, या फिर बी जो होगा यहां होगा। अगर बी को मैं यहां पुट करता हूं, सपोज कर लो आप बोले भैया बी को यहां पुट कर दीजिए 6 नंबर पे, क्योंकि ये इवन नंबर फ्लोर है। चलो बी, और बी है क्या, बी जो है हमारा येलो है, यहां पुट कर दिया आपके कहने पर। अब देखो जो येलो और ब्लैक के बीच में, येलो और ब्लैक के बीच में एक कलर का डिफरेंस है, देख लो येलो एंड ब्लैक के बीच में एक कलर का डिफरेंस है, और ऑरेंज और येलो के बीच में, ऑरेंज एंड येलो के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो ऑरेंज कहां आएगा, अगर येलो यहां पर है तो ऑरेंज 1 2 ऑरेंज यहां पर आना चाहिए, लेकिन यहां पर है क्या, रेड, तो यहां पर ऑरेंज आएगा नहीं। 1 2 ऑरेंज यहां आना चाहिए, लेकिन यहां पर आएगा नहीं क्योंकि यहां पर है व्हाइट, तो बी हमारा यहां पर पुट नहीं होगा। तो बी के लिए हमारा एक ही जगह बच गया, वो क्या बच गया, 8 नंबर, तो बी यहां पर होगा, और ये क्या होगा, येलो, ठीक है। अगर बी येलो हो गया तो ऑरेंज कहां होगा, सिंपल ना, 1 2 एंड 5th नंबर इज ऑरेंज, ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑरेंज। चलो इतना इंफॉर्मेशन हो गया। और देखो ब्लैक और येलो के बीच में एक कलर का गैप है, ब्लैक एंड येलो, तो ब्लैक कहां पर होगा, येलो यहां पर है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, देख लो हमारा ब्लैक यहां पर बैठ रहा है, यानी कि जो ब्लैक है वो होगा 6th नंबर पोजीशन पर, यानी कि ब्लैक जो है यहां पर होगा। अब हमारे पास टोटल कलर हो कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक कलर बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 2 कलर बचा, एक वायलेट और एक पिंक। अब हमें इंफॉर्मेशन कैसे पुट करना है, देखो अब जी और सी के बीच में 3 पर्सन है, जी और सी के बीच में 3 पर्सन है, और जो जी है वो लाइक कर रहा है पिंक कलर। अब जी और सी के बीच में 3 पर्सन है, अब जी हमारा होगा कहां, जी यहां तो हो नहीं सकता ना, जी तो यहां होगा नहीं क्योंकि जी पिंक है, जी यहां पर भी नहीं होगा, जी यहां पर हो सकता है, या फिर जी जो है यहां हो सकता है, ठीक है, जी नीचे या फिर जी ऊपर। चलो जी को पहले यहां पुट करते हैं, देखिए होता है कि नहीं। जी को अगर मैं यहां पुट करूं, सपोज कर लो, तो सी कहां होगा, जी और सी के बीच में 3 बंदे का गैप है, तो 1 2 3, तो सी हमारा यहां पर होगा, सी हमारा यहां पर होगा, 1 2 3 बंदे का गैप है, और सी और क्या, सी और डी के बीच में एक बंदे का गैप है, सी और डी के बीच में एक बंदे का गैप है, सी और डी के बीच में एक बंदे का गैप है, तो सी कहां होगा, यहां पर डी हो सकता है, या फिर डी यहां हो सकता है। चलो मैं डी यहां पुट करता हूं पहले, अगर मैं डी यहां पुट कर दिया, सी और डी के बीच में तो एक गैप था ना, चलो डी यहां पुट कर दिया, सपोज कर लो आपके कहने पर मैं सी डी यहां पुट कर दिया। अब जो है, अब जो मेन बात आपका है, बी येलो ओ ऑरेंज, ये हमारा फुलफिल हो गया, ये हमारा फुलफिल हो गया, बी येलो इवन, बी येलो इवन, ये भी फुलफिल हो गया। आई जो है इवन नंबर पे रहेगा, बी के जस्ट नीचे, बी के नीचे, तो आई यहां पर हो सकता है, या फिर आई यहां पर हो सकता है। चलो ये है, ये भी हमारा फुलफिल हो गया। डी हमारा व्हाइट नहीं होगा, डी हमारा व्हाइट नहीं होगा, ये भी फुलफिल हो गया। जी और सी ये भी फुलफिल हो गया। जे ब्लू लाइक नहीं करेगा, ये भी फुलफिल हो गया। अब जो बंदे हैं और जो डी है, आपको बोला गया था जो डी है, डी डज नॉट, जो डी है देखो बोला गया डी डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, यानी कि डी यहां पर नहीं होगा, ग्राउंड फ्लोर में तो डी नहीं होगा ना, आपको बोला गया है। देखो लास्ट वाली लाइन में बोला गया डी डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो डी यहां पर नहीं होगा। डी कहां हो सकता है, जी और सी के बीच में एक गैप है, तो डी यहां पर होगा। अगर डी यहां पर हुआ, सपोज कर लो अगर डी यहां पर हुआ, तो एफ के जस्ट नीचे ए होगा। अब यानी कि 2 प्लेस तो चाहिए ना एफ और ए का, 2 प्लेस संग संग, तो 2 प्लेस कहीं बच रहा है क्या, कहीं नहीं बच रहा है, देख लो 2 प्लेस कहीं नहीं बच रहा है, तो हमारा डी यहां पर भी नहीं होगा। अगर डी यहां नहीं होगा तो सी यहां पर होगा, तो डी यहां नहीं हो नहीं सकता, तो डी यहां हो नहीं सकता, तो सी भी हमारा यहां पर नहीं होगा। अगर सी यहां नहीं हुआ तो जी भी हमारा यहां नहीं होगा।
तो जी के लिए अब एक ही जगह बच रहा है, वो क्या है, लास्ट वाला। अगर जी यहां पर हुआ तो सी कहां होगा, 1 2 3, यानी कि 5 नंबर फ्लोर पे कौन होगा, 5 नंबर फ्लोर पे होगा सी। अगर सी यहां पर हुआ तो सी और डी के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो 1 और डी यहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि क्लियर बोला है जो डी नाम का बंदा है वो व्हाइट कलर लाइक नहीं करेगा, तो डी यहां पर होगा नहीं, तो डी कहां पर होगा, 1 और 2, यानी कि जो डी है वो यहां होगा। ठीक है, अब देखो एक बात और, जो जी है वो क्या लाइक कर रहा है, वो लाइक कर रहा है पिंक, करेक्ट। अब एक कलर बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक कलर कौन सा बचा आपका, वॉयलेट। ठीक है, अब देखो इतना इंफॉर्मेशन हो गया हमारे पास। अब एफ और ए, एफ के जस्ट नीचे ए है और हमारे पास सिर्फ ये 2 जगह बच गया है, तो ये क्या होगा, ऊपर में एफ और नीचे ए, दोनों इमीडिएट नीचे है। और आपको याद होगा इंफॉर्मेशन में कि बी के जस्ट नीचे आई है, लेकिन वो इवन नंबर फ्लोर पर है, तो बी के जस्ट नीचे आई कहां होगा, यहां पर। अब हमारा बचा क्या, सिर्फ जे, तो जे कहां होगा, यहां पर। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ठीक है, सो अच्छे से समझिएगा, फ्लोर पजल में कुछ किए नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाला हूं और थोड़ा पुट करने की कोशिश किया हूं। ठीक है, हमें 1 2 बनाने का, 2 ग्राफ बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, सो अच्छे से समझिएगा, पजल प्री में तो पजल बहुत इजी आएगा। ठीक है, सो अच्छे से करना है। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।